जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस पैसे को कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जूलिया नाम की एक वेट्रेस दिखाई जाती है जिसका शिफ्ट अब खत्म हो चुका था और वो अपने मालिक के पास जाके उससे कहती है कि उसने कैब बुक कर ली है। उसका मालिक उसे उसके पैसे देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। और जब जूलिया बाहर निकलती है तो वो अपनी कैब को खड़ा हुआ पाती है और जब जूलिया बाहर निकलती है तो वो सामने अपनी कैब को खड़ा पाती है। जूलिया उस कार में बैठ जाती है और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाने लगता है। हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसने जूलिया पे नज़र गड़ाया हुआ था और तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो उसे गलत रास्ते से ले जा रहा है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या वो पानी को पी सकती है, तो वो उसे अलाउ करता है और वो उसकी बोतल से पानी पीने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, यानी कि उस पानी में उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब वो ड्राइवर उस लड़की को लेकर अपने घर के गराज में पहुंचता है और उसे उठाकर वो तुरंत अंदर ले जाके रख देता है। कुछ देर बाद जब जूलिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में ट्रैप्ड पाती है और ये देखकर वो बेसमेंट से बाहर निकलती है और दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वैसे ही वो बंदा वहाँ पे आके उसके बाल पकड़ लेता है और उसे मार के वो बेहोश कर देता है और उसे घसीट के वापस अंदर ले जाता है। उसके बाद हमें डैनी नाम का एक कैब ड्राइवर दिखाया जाता है जो ये अपने टैज नाम के दोस्त के साथ रेंट पे रहता था। टैज एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और डैनी एक कैब ड्राइवर था। टैज डैनी से कहता है कि उनके कुछ महीने के बिल्स ड्यू हैं और उन्होंने किराया भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से मकान मालिक उनसे मकान खाली कराने वाला है। ये सुनकर डैनी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द पैसों का जुगाड़ कर लेगा। टैज उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं जिसकी वजह से उनके पास वाईफाई तक नहीं है। और डैनी ये सुन के कहता है कि उनकी कमाई बहुत कम है, उन्हें कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा कमाने का, और अगर वो यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया तो अपने माँ के घर चला जाएगा और वहीं पर रहेगा। उसके बाद हमें डिटेक्टिव किंडरमैन दिखाया जाता है जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और उसने कभी किसी का गलत नहीं किया था। किंडरमैन को खबर मिली थी कि शहर से कई सारी लड़कियां गायब हो रही हैं और वो इसी केस पे काम कर रहा था। वो एक लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है जो कि 1 साल पहले वहाँ से गायब हुई थी और जब वो उसकी माँ से मिलता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है। उनसे पूछती है कि आखिर इस केस पे उनका क्या प्रोग्रेस है, तो किंडरमैन उसे बताता है कि वो लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उसकी बेटी को ढूंढ के ला के देंगे। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे लगता है कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो वो अपनी माँ से मिलने ज़रूर आती। इधर हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और उसकी राइड में एक अनजान लड़का आता है जो कि उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ गायब हो रही हैं। तो डैनी उससे कहता है कि उसके पास टीवी नहीं है तो उसे इस बारे में नहीं पता। वो बंदा उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि क्या ये किसी कातिल का काम है। तो डैनी उससे कहता है कि आखिर वो ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है। वो बंदा उसे बताता है कि एक दिन अगर वो गायब हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये सुनकर डैनी डर जाता है और उसे तुरंत कार से नीचे उतार देता है और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद डैनी अपनी गर्लफ्रेंड मीला से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। मीला उससे कहती है कि आखिर इतनी रात को उसका यहाँ पर आना कैसे हुआ, तो वो उसे वो गिफ्ट दिखाता है जिसे देखकर मीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम उस कातिल ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहा था ताकि उसके जो भी फिंगरप्रिंट्स थे वो मिट सकें। वो अपनी गाड़ी को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद वाटर बॉटल में दवाई मिला देता है ताकि अगर कोई लड़की उसे पिए तो वो बेहोश हो जाए। इधर डैश जब अपने काम पर होता है तो डैनी उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ डैश डैनी से पूछता है कि क्या वो घर जा रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है तो उसे लगता है कि अब उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में जाते वक्त तो कोई ना कोई राइड ज़रूर पिकअप कर लेगा। तभी वहाँ पर टैश का दोस्त ग्रेसन आता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर था। तो बताता है कि उसका चक्कर एक मैरिड वुमेन के साथ चल रहा है और उसका जो पति है वो इत्तेफाक से उसका दोस्त बन गया है, लेकिन अब उसे गिल्ट फील हो रहा है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर डैनी उससे कहता है कि ये बहुत ही गलत बात है और कर्मा की तरह ये चीज़ उसके साथ वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि कभी ना कभी वो भी किसी का पति बनेगा, तो हो सकता है कि उसकी बीवी का चक्कर किसी और के साथ हो। ये सुन के ग्रेसन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, अब से वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करेगा। जब डैनी वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़की उसकी कैब को बुक करती है और जब वो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर जाता है उसे पिक करने के लिए। वो लड़की बार से बाहर निकली होती है जो कि अपने घर जा रही थी और तभी उसे एक कार नज़र आती है तो उसे लगता है कि शायद वो उसकी राइड है, इसीलिए वो उस कार में बैठ जाती है और उसमें वो कातिल ड्राइवर था। अब वो ड्राइवर उसे लेकर गलत रास्ते पर जाने लगता है और डैनी उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो कातिल ड्राइवर उस लड़की को सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि वो गाड़ी को रोके, और जब वो गाड़ी रोकता है तो वो पीछे जाके उस पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है।
इधर डैनी उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है लेकिन बहुत देर तक वो नहीं आती, इसीलिए वो नेक्स्ट राइड के लिए बटन दबा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसे राइड के पैसे मिल गए हैं। उसे लगता है कि ये कोई ग्लिच है जिसकी वजह से उसने राइड भी नहीं करी और उसे पैसे भी मिल गए। अगली सुबह जब वो टैज से मिलता है तो वो उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि इस ऐप में उसे एक ग्लिच मिल गया है जिसमें उसे गाड़ी चलानी भी नहीं है और उसे पैसे भी मिलेंगे। टैज उससे कहता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। इधर डिटेक्टिव किंडरमैन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसकी कलीग उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि आखिर इस केस पे वो काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाया था। किंडरमैन उससे कहता है कि वो जल्दी इस कारण का पता लगाएगा कि आखिर लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। तभी उनका चीफ वहां पर आता है जो कि उसे डैनी की रिपोर्ट फाइल देता है और उसे कहता है कि उन्हें इस बंदे पे शक है जो कि लड़कियों को कहीं पे ले जा रहा है, क्योंकि जो भी लड़कियां वहां से गायब हुई थी उस वक्त डैनी ने ही उनकी राइट्स को एक्सेप्ट किया था। यानी कि डैनी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि पास्ट में ऐसी कई सारी लड़कियां थी जो कि शो अप नहीं हुई थी और पुलिस को अब ये लगने लगा था कि डैनी ने ही उन लड़कियों का किडनैप किया है। इधर हम उस कातिल को देखते हैं जो कि थर्मोकोल के बॉक्स में बर्फ डालता है और उसके बाद वो किडनैप करी हुई लड़की के पास जाता है जहाँ पर वो लड़की मर चुकी थी और उसे कपड़े उतार कर वो उसका पेट फाड़ देता है और बहुत ही बारीकी से वो उसके ऑर्गन्स को निकालने लगता है। उसके ऑर्गन्स को निकाल कर वो उस बॉक्स में डाल देता है और उसके बाद वो उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। इससे हम जान पाते हैं कि वो जो कातिल है वो अंगों की तस्करी करता है, इसीलिए वो कई सारी लड़कियों को किडनैप कर रहा था। अगली सुबह डैनी जब अपनी कार चलाने के लिए जाता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि उसे काम पे नहीं जाने देती। वो उसे कहती है कि वो यहाँ पर टाइम निकाल के उससे मिलने के लिए आई है और आज वो उसे काम के लिए लेट करके ही रहेगी। ये सुनकर डैनी उससे पूछता है कि उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो वो उससे कहती है कि वो भी यहाँ पे उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई है। ये सुनकर डैनी उसे अंदर ले जाता है और कुछ देर बाद जब वो काम पर जाता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसकी कैब को बुक कर लेती है। डैनी जब उस कस्टमर की शक्ल देखता है तो वो सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी उसकी गाड़ी में दो लोग बैठ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से चले, लेकिन डैनी उससे कहता है कि उन लोगों ने ये बुक करी ही नहीं है। वो दोनों को तुरंत गाड़ी से नीचे उतार देता है और उसके बाद वो उस लड़की को कॉल करके वहाँ पे आने के लिए कहता है और जब वो लड़की वहाँ पर पहुँचती है तो वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी कातिल ड्राइवर की थी। वो लड़की जब उससे बात करना चाहती है तो वो ड्राइवर कुछ बोल ही नहीं रहा था, जिससे उस लड़की को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो उसे कहती है कि क्या वो एड्रेस कंफर्म कर सकता है, तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो लड़की ऐप में देखती है कि उसका ड्राइवर डैनी था और ये न जाने कौन आ गया, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो गाड़ी रोके, वो यहीं पर उतरना चाहती है। लेकिन वो बंदा गाड़ी रोकता है और उस पर अटैक कर देता है और सीट का हेड उठा के वो उसके सर में मार देता है, जिससे वो लड़की के सर में गड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इधर डैनी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की के बहुत देर तक ना आने पर वो सोचता है कि क्यों ना वो इसे कैंसिल कर दे और जब वो उसे कैंसिल करने के लिए जाता है तो उसे पैसे मिल जाते हैं और वो सोचता है कि क्या पता वो ग्लिच दोबारा काम आया हो। उसके बाद वो वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस वाले उसे कार रोकने के लिए कहते हैं। डैनी जब कार को रोकता है तो वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो उससे कहते हैं कि उस पर आरोप है कि उसने लड़कियों को किडनैप किया है, लेकिन डैनी उससे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ऑफिसर तुरंत उसे हथकड़ी लगा देते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम में डिटेक्टिव किंडरमैन आता है उससे पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर वो सारी लड़कियाँ कहाँ पर हैं। तो डैनी उससे कहता है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तभी किंडरमैन उसे उन सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाता है और उसे कहता है कि इन सभी लड़की ने उसके कैब को बुक किया था और उसकी कैब को बुक करने के बाद ही वो सारी लड़कियां गायब हो गई थीं, जिसका ये मतलब है कि उसने ही उन लड़कियों के साथ कुछ किया है। डैनी सुन के उससे कहता है कि ये लड़कियां उसकी कैब में बैठी ही नहीं थी और ऐप में एक ग्लिच है जिसकी वजह से ये शो होता है कि वो लड़कियाँ उसकी गाड़ी में बैठी थीं और इसीलिए उसे पैसे मिलते हैं। अगर उसे यकीन नहीं हो रहा तो वो उसका फ़ोन लाए, वो उसे सब कुछ दिखाएगा। लेकिन किंडरमैन उससे कहता है कि उसका फ़ोन जब्त कर लिया गया है और उस फ़ोन की वो जांच करेंगे और उसके बाद वो पता करेंगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन फिलहाल के लिए उनके पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो फ्री है और यहाँ से जा सकता है। ये सुन के डैनी तुरंत वहाँ से चला जाता है और हम दो बंदों को देखते हैं जो कि एक घर में आए हुए थे और गैराज में उन्हें वही लड़की नज़र आती है जो कि केज में बंद थी, जिसे देखकर वो उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्राइवर आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि वो उस लड़की को ना छेड़ें। इससे हम जान पाते हैं कि वो दोनों उसके सप्लायर हैं, यानी कि उन लड़कियों के अंगों को वही सप्लाई करते हैं। वो बंदा उन्हें वो पेटी देता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं और वो दोनों उस ऑर्गन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर डैनी तुरंत अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ वो टैज को बताता है कि पुलिस ने उस पर झूठा केस कर दिया है, इसी वजह से वो ये मान रहे हैं कि उन सभी लड़कियों का किडनैप उसने किया है।
टैज उससे कहता है कि उसने पहले ही उससे कहा था कि वो कंपनी में जाके पता करे, क्योंकि उस ग्लिच की वजह से वो फंस चुका है। और वो ये सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो जेल ना जाए, क्योंकि पुलिस उसे उस बात की सजा देने वाली थी जो कि क्राइम उसने किया ही नहीं था। इधर वो कातिल उस लड़की को कैद से बाहर निकालता है और उसे बाहर निकालने के बाद वो उसके मुंह को सिल देता है ताकि वो लड़की चिल्ला ना पाए। उसके बाद वो उसके कपड़े फाड़ देता है और उसकी बॉडी चीर के वो उसके सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेता है। अगली सुबह डैनी अपनी गर्लफ्रेंड मीला को सारी बात बताता है, जहाँ मीला उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है। वो जानती है कि वो निर्दोष है और उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। टैज उसके साथ होता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर अब वो क्या करना चाहता है, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर डैनी उससे कहता है कि वो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। टैज जब दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बांध के वो उसके घर में चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये देखकर किंडरमैन उसे छोड़ देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ पर है, तो टैज उससे कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर डैनी भागकर मीला के घर पहुंचता है और तभी वहां पर टैज भी आ जाता है जो कि उसे बताता है कि पुलिस ने उनके घर में छानबीन करी, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन फिर भी वो लोग उसके पीछे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वही कातिल है। कुछ देर बाद डैनी को ग्रेसन का कॉल आता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन टैज उससे कहता है कि वो उसे कोई भी जवाब ना दे क्योंकि उसे लगता है कि शायद पुलिस उससे बुलवा रही है ताकि उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि टैज बिल्कुल सही कह रहा था और उसकी ये बात सुनकर डैनी कॉल को काट देता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो रोड पे ही रहेगा ताकि पुलिस उसे ट्रैक ही ना कर पाए। इधर डिटेक्टिव किंडरमैन को चीफ अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उससे कहता है कि किसी भी हाल में वो डैनी को पकड़े क्योंकि वही कातिल है और वो इधर उधर भाग रहा है। किंडरमैन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो रात तक उसे पकड़ लेगा। और जब वो उसके ऑफिस से जा रहा होता है तो हम वहाँ पर उन 2 सप्लायर्स को देखते हैं जो कि चीफ के रूम में आते हैं उसे कुछ देने के लिए। किंडरमैन ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये दोनों कौन हैं। जब वो इन दोनों के बारे में अपने कलीग से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो बंदे हर हफ्ते चीफ से मिलने के लिए आते हैं और उसे एक बड़े अमाउंट का चेक भी वो देते हैं। जब किंडरमैन उस अमाउंट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इस शहर में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि चीफ भी उनसे मिला हुआ था और वो जानता था कि असली कातिल कौन है, लेकिन वो डैनी को फंसाना चाहते थे ताकि वो अपना धंधा जारी रख सके। अब किंडरमैन उन दोनों बंदों की वैन का पीछा करता है जहाँ पर वो उस कातिल के घर में पहुँचते हैं और वहाँ से वो सप्लाईज को लेते हैं। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो किंडरमैन उनका पीछा कर रहा होता है। जब वो हाईवे पे पहुँचते हैं तो किंडरमैन उनकी गाड़ी को रुकवाता है और उन पर गन तान के उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन हैं। वो बंदा उससे हंस के कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन दूसरा बंदा डिटेक्टिव पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो उन दोनों को शूट करके जान से मार डालता है। और उसके बाद डिटेक्टिव जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे ऑर्गन्स नज़र आते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। वो वापस से उस घर के पास जाने लगता है ताकि वो असली कातिल को पकड़ सके। इधर डैनी, मीला और टैज एक कैब के पास खड़े होते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद वो कातिल की ही कैब है, इसलिए मीला डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर जाएगी और तब तक वो पुलिस को कॉल करें ताकि वो उसे बचा सकें। डैनी ये करने के लिए राज़ी नहीं था क्योंकि इसमें जान का खतरा था, लेकिन मीला उससे कहती है कि उसे बेगुनाह साबित करने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। इसलिए वो उस कैब में जाकर बैठ जाती है और वो कातिल जब गाड़ी को चलाने लगता है तो ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो कातिल मीला को बेहोश करके तुरंत अपने गैराज में ले जाता है और डैनी टैज से कहता है कि वो पुलिस को कॉल करे, वो अंदर जा रहा है। टैज तुरंत पुलिस को कॉल करता है और डिटेक्टिव किंडरमैन भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि टैज से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कातिल को पकड़ के ही रहेगा। अब टैज ने उन पुलिस वालों को कॉल कर दिया था और वो 2 पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वो सभी मिलके उस कातिल को ढूंढने लगते हैं। किंडरमैन जब अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि मीला मर चुकी है और डैनी उसके लाश को अपने हाथों में लिए रो रहा था। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कातिल को ज़रूर पकड़ के रहेगा। और जब वो ऊपर जाता है तो वो कातिल उसे मिल जाता है और वहाँ पर वो 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो किंडरमैन उनसे कहता है कि वो उसे गिरफ्तार कर लें, लेकिन तभी वो कातिल एक चाकू निकालता है और किंडरमैन के गर्दन में डाल देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस वाले टैज को शूट कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस वाले डैनी के पास भी जाते हैं और उसे भी शूट करके जान से मार डालते हैं और वो ड्राइवर से कहते हैं कि वो चालाकी से काम करे, हर बार वो लोग नहीं आएंगे उसे बचाने के लिए। यानी कि चीफ के साथ वो भी इंस्पेक्टर्स करप्ट थे, इसीलिए उन लोगों ने उस कातिल को जाने दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी।
जहाँ पे ये दिखाया गया है कि पैसे कमाने के चक्कर में लोग कितना ज़्यादा गंदा काम करते हैं और जो लोग उन्हें रोक सकते हैं वो भी पैसा खाकर शांत बैठे रहते हैं और वो सिर्फ उन्हीं का ही साथ देते हैं, क्योंकि पैसे का पावर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।